we are getting a new video that we would like to show to you. This brings the human face of this tragedy. A mother shouting, "My son is drowning, save him." Listen in. માછી આવે છે આવે આવે That you're seeing over there, chaos after the bridge collapsed. A mother's cry for help, desperately saying that my son is drowning, please save my son. You can see on the screen the multiple vehicles that fell down at that point of time, the truck that is still there where people are believed to still be stuck, and a mother crying out for her child to be saved, her son to be saved. માછી આવે છે આવે આવે So that was the video that you're watching, a cry of a mother, a desperate mother, asking anyone, just anyone, to come and help her son who's drowning. We'll cut back across to India Today's Atul Tiwari, who's still at the location. Atul, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, ये हादसे के एकदम बाद का है, जिसमें एक माँ चिल्ला रही है, अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है. There is a human face to this tragedy also. हम सब ये बात कर रहे हैं कि 212 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन कर दिए गए थे. ये इतना पुराना था, 40 साल पुराना था. लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिज का जब ऑडिट हुआ था मोरबी हादसे के बाद, तो तब क्या सामने निकल के आया था? क्या ये ब्रिज इस्तेमाल के लायक था? और था तो फिर इसके साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ? देखिए, स्वाभाविक तौर से ये ब्रिज 40 साल से भी अधिक वक्त हो गया पुराना है, लेकिन इस ब्रिज को लेकर जब स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन इस ब्रिज की कंडीशन को देखते हुए इसकी मरम्मत करनी पड़ी थी. यानी कि बहुत साफ है कि ये ब्रिज उस वक्त इस्तेमाल करने जैसा नहीं था, जिसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से या स्थानीय लोगों की तरफ से सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. और सबसे पहले तो मांग यही थी कि जो भी हैवी व्हीकल्स हैं इस ब्रिज पर उनकी आवाजाही को रोक दिया जाए. लेकिन बीते कई समय से, या कहें कि बीते कई सालों से जो हैवी व्हीकल्स की आवाजाही है इसे रोका नहीं गया, और लगातार इस ब्रिज की मरम्मत करके इस ब्रिज को सभी प्रकार के वाहनों के लिए चालू रखा गया. आप जो तस्वीरें भी फिलहाल देख रहे हैं, एक माता जिस प्रकार से रोती हुई जो वीडियो सामने आ रहे हैं, और ये जब ब्रिज टूट कर गिरा उसके बाद का ये वीडियो है. ऐसा ही एक ऐसे ही एक बाइक सवार की भी स्टोरी है कि वो बंदा अपना बाइक खींच रहा था जब ये ब्रिज टूटा, और आसपास के लोगों ने उसको कहा कि ब्रिज अपनी बाइक मत खींचो, और वो ब्रिज से भागा था. क्योंकि जो उस बंदे की तरफ से जो कहा गया है, उसने साफ तौर से कहा है कि एक रिक्शा जो कि वहां पे एक गड्ढा पड़ा था उसके अंदर फंसी हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक जाम हुआ था, और अचानक से उसके बाद ब्रिज का जो हिस्सा है, 23 स्पैन में से जो एक स्पैन है वो टूट गया, और पूरा जो ब्रिज का हिस्सा है वो कोलैप्स हुआ, जिसके अंदर 5 जितने जो व्हीकल हैं वो फिलहाल नदी के अंदर गिरे. लेकिन ये काफी भयावह और दर्दनाक एक हादसा जरूर से कहा जाएगा. और स्टेबिलिटी रिपोर्ट की भी बात करें तो उस वक्त पूरे राज्य के अंदर जितने भी ब्रिज हैं उनकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई थी. उसके बाद पिछले ही साल इस ब्रिज को मरम्मत कराया गया, और 15 दिन पहले खुद यहाँ के स्थानीय इंस्पेक्टर स्थानीय सरपंच के साथ इस ब्रिज का दौरा करने के लिए भी पहुंचे थे, क्योंकि ब्रिज की जो दीवारें हैं वो टूटी हुई थी, सड़क टूटी हुई थी, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम इस ब्रिज के दोनों तरफ हो रहा था. तो यहाँ के जो स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो भी खुद इस ब्रिज का दौरा करने के लिए पहुंचे थे. लेकिन एक स्वाभाविक तौर
से अगर हम कहें तो आरएनबी विभाग की एक जिम्मेदारी होती है, जिनको ब्रिज का रख रखाव भी करना होता है। एक फेलियर के तौर पे आरएनबी विभाग का जरूर से ये फेलियर कहा जा सकता है। सरकार की तरफ से तो फिलहाल ये कह दिया गया है कि 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत कराई गई थी, 212 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं नए ब्रिज के लिए, लेकिन नए ब्रिज का टेंडरिंग अभी तक हुआ नहीं है और उसकी किसी प्रकार की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है। उसके बीच में ये जो ब्रिज था जर्जर हालत में था। फिलहाल तो ये ब्रिज का बीच का हिस्सा टूटा है, 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ये जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ने का एक अंदेशा जारी है। जी, Thank you very much, Atul, for bringing in all those details and showing us the scenes of the rescue over there from the location. Clearly an avoidable tragedy. Sad to see infrastructure killing people.